जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार। मार साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती एवं बिहार लाइब्रेरियन, यूं कह लीजिए बिहार में स्कूल पुस्तकालयाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने एक दिन पूर्व ही बताया था कि विभाग 1 से 2 दिन में अधियाचना बीपीएससी को प्रेषित कर देगा। वह खबर आज हुई सच। माननीय मंत्री जी के बयान के बाद विभाग ने लेटर किया जारी और विभाग हुआ सक्रिय। अब 1 से 2 दिन में हर हाल में बीपीएससी को अधियाचना पहुंच ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप इस भर्ती से और पुस्तकालयाध्यक्ष से किसी भी प्रकार का संबंध रखते हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो शिक्षा विभाग का पत्र हुआ है जारी, उसमें शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो भी आरक्षण की सीमा है उसको समीक्षोपरांत जल्द से जल्द उसको कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 में जल्द से जल्द विभाग को उपलब्ध कराइए और 25 तारीख का संदर्भ ग्रहण करिए, जिससे कि बीपीएससी को अधियाचना प्रेषित किया जा सके और बीपीएससी टीआरई 4.0 और पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती को प्रारंभ किया जा सके। दोस्तों, अभी हम नोटिस स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, आप उसे देख लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिए कि विभाग कितना सक्रिय है। दोस्तों, विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी टीआरई 3 के पद बच गए थे, उन पदों पर आरक्षण की समीक्षोपरांत जल्द विभाग को उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, इस पत्र से लाइब्रेरियन का जिक्र बाहर है। हम देखिए स्पष्ट बताना चाहते हैं, इस पत्र से लाइब्रेरियन का जिक्र बाहर है, लेकिन इसका कतई अर्थ यह नहीं है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आएगी। उसका रीजन क्या है मैं वो भी बता रहा हूं। देखिए, ये जो लेटर जारी हुआ है दोस्तों, वो खास तौर से बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जारी हुआ है, क्योंकि उसमें जो हमने कहा था आपसे कि रोस्टर क्लियरेंस का कार्य चल रहा था, वो भी लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसकी समीक्षा किसी भी कार्य को बगैर किए विभाग आयोग को कोई भी वैकेंसी का लेटर नहीं भेजता है, इसलिए उसकी समीक्षा हो रही है। और आपने देखा होगा जो लाइब्रेरियन भर्ती थी उसकी जो है पद की गणना बहुत पहले की जा चुकी है, लगभग सभी जगह से डाटा उपलब्ध हो चुके हैं और उसका रोस्टर क्लियरेंस भी हो चुका है, उसमें कुछ बाकी नहीं है। जब ही बीपीएससी टीआरई 4.0 का अधियाचना आ जाता है और पुस्तकालय का अधियाचना आ जाता है, दोनों की अधियाचना एक साथ विभाग क्या कर देगा, बीपीएससी आयोग को प्रेषित कर देगा। अब बीपीएससी आयोग को किस मंसूबे से प्रेषित करता है कि इन भर्तियों को साथ में आयोजित कराए या अलग अलग आयोजित कराए, यह विभाग और शिक्षा विभाग पर निर्भर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के सरकार एकदम सक्रिय है। यदि आप लाइब्रेरियन की वैकेंसी चाहते हैं तो यह सरकार से अपील करिए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ ही पुस्तकालयाध्यक्ष की भी परीक्षाएं हों, उसके साथ ही आवेदन लिए जाएं। इसमें जो सबसे बड़ा पेच है लेट का, उसकी एक जो है कि उपाय यही है कि लेट की परीक्षाएं जो है होती रहेंगी। विभाग जो है इसमें जो बीपीएससी आयोग अभी अधियाचना के बाद नोटिफिकेशन निकालेगा, उसमें यदि अपीयरिंग को मौका दे देता है कि आप फॉर्म को भरिए, जब टेट का आपका लेट का पेपर जब हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, लोड कर लीजिएगा, ऐसा कर देता है तो 101% यह भर्ती 45 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं कि 45 दिनों के अंदर यह भर्ती पूरी होने जा रही है। लगभग 25 तारीख के आसपास विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, यह मैं पहले से बता रहा हूं, और उस लेटर के माध्यम से भी आप देख लिए होंगे कि कितनी इसमें जो है कि सक्रियता निभाई जा रही है। विभाग जो है बीपीएससी 20 दिनों का लगभग पहली बार मौका देगा और 5 दिनों का बाद में मौका देकर फॉर्म भरवाएगा। 25 दिनों से ज्यादा इस बार बीपीएससी आपको फॉर्म भरने का मौका, चाहे लाइब्रेरियन का हो चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 का हो, नहीं देने वाला है। यदि 25 दिन का मौका देता है तो वो 30 से 35 दिन में बीपीएससी के पास इतनी क्षमता होती है कि वो पेपर आयोजित कर लेता है। तो लगभग 30 सितंबर के आसपास यह परीक्षाएं 101% होंगी। दोस्तों, चुनाव के पहले आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकता, यह मैं भी मान सकता हूं, लेकिन फॉर्म भरा जाएगा और पेपर भी आयोजित हो जाएंगे। अब कुछ और बात हुआ तो उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से विभाग अपना चल रहा है उस हिसाब से यही है कि पेपर आयोग जल्द से जल्द ले लेगा। यदि आपको लाइब्रेरियन वैकेंसी का सपना पूरा करना है, केवल 18 वर्षों का
जो आपका तपस्या है 45 दिनों में 50 दिनों के अंदर पूरा हो सकता है। वो इस तरह से कि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ लाइब्रेरियन भर्ती की मांग करिए और लेट की परीक्षाएं आप जानते हैं कि बीएससीबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित कराई जाएंगी। उसका दूसरा आयोग है वो भी पैरेलल जो है कि परीक्षाएं करा करके वो भी 45 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट दे सकता है। केवल एक परीक्षाएं उसको करानी है लेट की, स्टेट तो कराना नहीं है अभी क्योंकि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। तो लेट की जरूर हो सकती है, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती अब तभी पूरी होगी जब बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ यह अधियाचना तो प्रेषित हो ही रहा है, लेकिन इसकी भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित हो जाए। यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ लाइब्रेरियन वैकेंसी नहीं आती है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर यह भर्ती जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। चुनाव के बाद कितना दिन जाएगा, कितना दिन नहीं जाएगा, क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप एक लंबे संघर्ष के बाद जो दिन देखे हैं उसको साकार करना चाहेंगे, साकार करना चाहते हैं तो यह ईश्वर से भी प्रार्थना करिए, अपने जो है कि विभाग के तरफ से अपने विभिन्न माध्यमों से यह खबर भी प्रेषित करिए, ईमेल के माध्यम से विभाग से मिल करके, जिससे कि विभाग पर दबाव पड़ सके और बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ इसकी भी परीक्षाएं आयोजित हो सके। इसका एक ही विकल्प है दोस्तों, मैं पहले स्पष्ट कर दिया हूं कि इस भर्ती का जो नाम है इस लेटर से इतर रखा गया है क्योंकि इसकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण है, अब केवल नोटिफिकेशन की बारी है। दोस्तों क्या 25 अगस्त तक हर हाल में आ जाएगा विज्ञापन? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस माह के अंत और 25 तारीख के आसपास विज्ञापन 101% आएगा, चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 का हो या जो है कि पुस्तकालय दर्ज का हो। क्या बीपीएससी 30 सितंबर के आसपास पेपर ले लेगा? दोस्तों जैसा कि उसका पुराना रिकॉर्ड है उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 और लाइब्रेरियन की परीक्षाएं 30 सितंबर के आसपास आयोजित होंगी, यदि विभाग जिस तरह से कार्य कर रहा है उसी तरह से कार्य करता रहा तो। दोस्तों शिक्षा विभाग का स्पष्ट निर्देश निर्गत भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि टीआरई 4.0 चुनाव से पहले परीक्षाएं तक आयोजित करा दी है। इसके लिए उन्होंने 45 दिन का समय सीमा निर्धारित किया है, विभाग को भी निर्देशित कर दिया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी निर्देशित कर दिया है, जिस वजह से आप देख रहे हैं लेटर पर लेटर जारी हो रहा है। यह आज और कल आप छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, उसके बाद कल परसों जो भी आप देखेंगे कि सूचनाएं मिलेंगी आपको, तो विभाग ने आयोग को जो है कि अधियाचना प्रेषित कर दिया है और आयोग 1-2 दिन परीक्षण करने के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी हर हाल में कर देगा। हमको आशा और विश्वास है दोस्तों कि यह वीडियो अच्छा आपको लगा है। यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न जानकारियां सभी क्षेत्रों से लेकर के खास तौर से जो भी भर्ती अपडेट्स है और अर्हता इत्यादि मुद्दों को लेकर के मैं स्पष्ट एक वीडियो लेकर आता हूं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं उसका हर हाल में दूर करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करें, या आप इस चैनल को यदि फॉलो कर लेते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा और इस चैनल के माध्यम से जो जानकारियां दी जाएंगी वो ऑथेंटिक होती हैं और ऑथेंटिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। दोस्तों इसी के साथ इस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।